नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। आज की जो हम क्लास पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं। इन पॉइंट से लगभग आपका 1 नंबर यहाँ से मिल सकता है आपको, क्योंकि वृद्धि एवं विकास जो इनमें अंतर होते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? हमारे 2 होते हैं कारक, ठीक। यानी गर्भाधान से ही एक माँ के गर्भ में जीवन की शुरुआत होती है। मनुष्य की वृद्धि और विकास विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं। कारक कौन से? इंटरनल आंतरिक फैक्टर और बाह्य कारक। आंतरिक में आनुवंशिकता आता है, जैविक या संवैधानिक आता है, बुद्धिमत्ता आता है, भावनात्मक होता है और सामाजिक प्रकृति। ये कैसा है? आंतरिक कारक है। फिर आप कहते हैं बाह्य कारक। बाह्य कारक में क्या आता है? इन्वायरमेंट विद द वोम ऑफ द मदर, यानी माँ के गर्भ से में वातावरण जो होता है वो कैसा रहता है? बाह्य कारक होता है। जन्म के बाद जो उपलब्ध वातावरण प्रदान होता है वो कैसा होता है? बाह्य कारक। तो यही आपके 2 मुख्य कारक है, एक आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में हेरिडिटी आनुवंशिकता और बाह्य में वातावरण यानी पर्यावरण। अब स्टार्ट हमारा होता है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या अंतर है? वृद्धि क्या है? ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या है? विकास। कहीं कहीं वृद्धि को इंग्लिश में ही क्या लिख देते हैं? ग्रोथ लिख देते हैं। सॉरी, इंग्लिश में ही क्या लिख देते हैं? हाँ, इंग्लिश में ग्रोथ लिखते हैं, लेकिन वृद्धि को हिंदी में क्या लिख देते हैं? विकास लिख देते हैं। इसलिए इंग्लिश भी जरूर पढ़ लीजिएगा। वृद्धि क्या होती है? आकार में, जैसे ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। वृद्धि कैसी है? मात्रात्मक परिवर्तन होती है, यानी मात्रा में, जिसको हम लोग माप सकते हैं। विकास में क्या होता है? परिवर्तन रूप आकार है जो कार्य को चरित्र में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन लाते हैं, विकास कहते हैं। यानी इसमें कैसे परिवर्तन होते हैं? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं। वृद्धि से तात्पर्य सिर्फ एक आयाम पर होता है, यानी शारीरिक आयाम, शारीरिक परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है? विकास में भौतिक परिवर्तन सही रहता है, यानी ओवरऑल चेंजेस होते हैं सारे डोमेन में, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, चारों सभी प्रकार के डोमेन में हमारा परिवर्तन होता है। विकास का एक हिस्सा क्या है? वृद्धि है। और विकास समग्र रूप से परिवर्तनों को संबोधित करता है। विकास क्या है? एक समग्र रूप से परिवर्तनों को संबोधित करता है, वही आपके चारों डोमेन PCSE में। परिपक्वता के साथ वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है, यानी किशोरावस्था तक ये चलती है। लेकिन विकास कैसा होता है? जीवन पर्यंत, जीवन के पूरे काल से जारी रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वोम टू टोम, यानी गर्भ से लेकर कब्र तक। शारीरिक परिवर्तन या वृद्धि देखने योग्य है, जो मापने योग्य भी है। शारीरिक परिवर्तन वही आपको मैंने बताया, फिजिकल चेंजेस में आपको देखेंगे। इसमें क्या रहता है? गुणात्मक परिवर्तन या विकास की पूरी तरह से देखने योग्य और मापने योग्य नहीं होता है। बुद्धि लब्धि कैसे नापेंगे? विकास है। विकास क्या है? व्यवहार में बदलाव जो हो रहा, कैसे नापोगे आप? तो क्या है? विकास है। लेकिन वृद्धि क्या होती है? नाप सकते हैं, हाइट का बढ़ना, वजन बढ़ना नाप सकते हो आप। वृद्धि विकास ला सकता है या नहीं भी ला सकता है। वृद्धि में क्या आ सकता है? विकास ला भी सकता है, विकास नहीं भी ला सकता है। लेकिन विकास के कारण क्या है? विभिन्न अंगों के कामकाज में सुधार हो सकता है। और विकास विकास नहीं है। विकास का मतलब ये नहीं कि सब चीज़ अच्छा हो रही तब उसको विकास ही बोलोगे। मान लो किसी बच्चे की हाइट ज़्यादा बढ़ गई तो वो भी विकास है गलत। बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाना भी गलत है, लेकिन वो क्या है? विकास है, वो भी विकास है। किसी बच्चे की हाइट कम बढ़ पाई, वो भी विकास है। वृद्धि कैसी होती है? संकीर्ण होती है, क्षेत्र छोटा होता है। लेकिन विकास का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है, बड़ा होता है, क्षेत्र कई डोमेन में काम करती है। वृद्धि कैसी होती है? बाह्य होती है, यानी बाह्य कारक दिखते हैं इसमें, लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, चीज़ें दिखती हैं। विकास आंतरिक होता है। बुद्धि लब्धि कैसे देखोगे आप? कैसे बताओगे कितना बढ़ा है? व्यवहार में क्या बदलाव आया, कैसे जानोगे? अब अगला टॉपिक हमारा था रिलेशनशिप बिटवीन मेचुरेशन एंड डेवलपमेंट। परिपक्वता और विकास में क्या अंतर है, हम लोग अंतर देखेंगे। प्रकृति कैसी है परिपक्वता की? तो यह एक जैविक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी जैविक प्रक्रिया है। परिपक्वता कैसी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है। और विकास कैसी प्रक्रिया है? व्यापक प्रक्रिया है, यानी जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक शामिल, सभी चीज़ें शामिल होती है इसमें। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल सभी इंक्लूड होते हैं इसमें। कैसे? खाली बायोलॉजिकल प्रोसेस या नेचुरल प्रोसेस होते हैं। डायरेक्शन, दिशा कैसी रहती है परिपक्वता की? मुख्य रूप से आंतरिक आनुवांशिक रूप से
क्रमादेशित रहती है, यानी मेनली इंटरनल होता है, ठीक, जेनेटिकली प्रोग्राम होता है। लेकिन विकास क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है, यानी शेप्ड बाय इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस, आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, यानी पर्यावरण और अनुभव द्वारा आधारित होता है। यानी इसमें अनुभव भी काम आएंगे, पर्यावरण भी काम है। इसमें क्या आनुवांशिकता रूप से ही क्रमागित होता है या क्रमादेशित होता है। डिपेंडेंसी निर्भरता कैसे रहती है, विकास की नींव है एक प्रकार से मैच्योरेशन, यानी परिपक्वता क्या है, विकास की एक नींव है, फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट। और विकास क्या है, बिल्ट अपॉन मैच्योरेशन, किस पे डिपेंड होता है, एक किस पे बिल्ट होता है, मैच्योरेशन पर, यानी परिपक्वता प्लस अनुभव पर निर्मित होता है विकास। यानी परिपक्वता भी होनी चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए, तब आपका विकास हो पाएगा। जैसे उदाहरण में मस्तिष्क क्या है, तत्परता के स्तर तक पहुंच रहा है, तो मस्तिष्क हमारा जो है तत्परता के स्तर तक पहुंच रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैच्योरेशन बोलेंगे, परिपक्वता बोलेंगे। जैसे बोलना है, समस्याओं को हल करना है, दोस्त बनाना है, सीखना, ये सब क्या है, विकास है, विकास के उदाहरण है आपके। और जो मस्तिष्क हमारा तत्परता के स्तर तक पहुंच रहा है वो क्या है, परिपक्वता है। यानी एक उम्र के साथ आपके अंदर जो बदलाव हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, वो क्या है, परिपक्वता है। लेकिन जो जनरली कुछ चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं वो क्या है, विकास है। कुछ भी सीख सकते हो, अच्छा बुरा, विकास है। अब टोटल समरी क्या है, विकास और वृद्धि की। एक बच्चा बढ़ता है और एक वयस्क के रूप में विकसित होता है, ठीक, एक बच्चा क्या है, बढ़ता है और वयस्क के रूप में विकसित होता है। विकास क्या है, ऊंचाई और वजन में परिवर्तन है, जबकि विकास कार्य और चरित्र में परिवर्तन है। यानी विकास क्या है भाई, एक बच्चा जैसे बढ़ रहा है, बूढ़ा हो रहा है, तो क्या है, विकास ऊंचाई और वजन में परिवर्तन है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए अभी इसीलिए मैंने यहाँ पे वृद्धि को विकास लिखा है। क्यों लिखा है, ताकि आप एक बार इसको पढ़िए, क्योंकि पेपर में ऐसे आया हुआ है, विकास ऊंचाई और वजन में परिवर्तन है, ऊपर लिखा है ग्रोथ इज अ चेंज इन हाइट्स एंड वेट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, फंक्शन एंड कैरेक्टर। विकास क्या है, कार्य और चरित्र में परिवर्तन। देखिए दोनों विकास लिखे हुए हैं, ये ऐसा पेपर में आया हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन किया कि इसको आपको इंग्लिश में जरूर पढ़ना है। तो इंग्लिश बिल्कुल सही बोला, ग्रोथ इज अ चेंज इन हाइट एंड वेट। ये भी लिख के आ सकता है, ग्रोथ इज द चेंज इन ओनली हाइट एंड वेट, तो बिल्कुल सही बात है। अगर यही लिख के आता था यहाँ विकास केवल, अब कंफ्यूज होता है, विकास तो ओवरऑल चलता है, इसलिए हिंदी में कभी कभी विकास लिख देता है वृद्धि को, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। विकास ऊंचाई और वजन में परिवर्तन है, जबकि विकास कार्यरत चरित्र में परिवर्तन है। वृद्धि क्या है, ऊंचाई और वजन में परिवर्तन है, विकास क्या है, जब कार्य और चरित्र में परिवर्तन है। आनुवंशिकता पर्यावरण वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, सीधी सी बात है, हेरिडिटरी एनवायरनमेंट प्रभावित करते हैं। विकास के विभिन्न चरण, शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, बाद में बचपन और किशोरावस्था है, ठीक, इसके क्या है, चरण है। इन चरणों के दौरान एक बच्चा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और नैतिक रूप से विकसित होता है। एक शिक्षक को इन चरणों के दौरान बच्चों की विशेषताओं को समझना चाहिए और बच्चों को विविध और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए प्यार, स्नेह, प्रोत्साहन और शिक्षण के उपयुक्त तरीकों को विकसित करके उन्हें सामान्य रूप से विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कुल मिला के आपको बच्चों को क्या करना है, प्रेम से पढ़ाना है, प्रोत्साहन देना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दीजिए, हेल्प करिए उनको, स्कैफोल्डिंग करिए, टेम्परेरी हेल्प करिए बच्चों की, ताकि बच्चों का क्या हो सके, बढ़िया से विकास हो सके। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास।